मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में पोषाहार वितरण में अब जो नया सिस्टम लागू हो रहा है वो कब से लागू हो रहा है और कहाँ इसकी शुरुआत हो गई है और आपके ज़िले में कब होगा, बिहार के अन्य ज़िलों में कब होगा, यानी कि आपके ज़िले में कब होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कौन कौन सा काम से आपको छुटकारा मिलने जा रहा है और कौन कौन सा काम में आपको एक्स्ट्रा काम मिलने जा रहा है, ये सारी बात की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए तमाम भाई बहनों, खास करके आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं बहनों का मैं स्वागत करता हूं और मैं हूं संजीत कुमार। और बात करते हैं चलिए कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए पोषाहार की जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। तो चलिए, बिहार आंगनबाड़ी THR अपडेट, अगस्त से मिलेगा पैकेट वाला पोषाहार। विभाग ने शुरू कर दी है बड़ी तैयारी। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। THR में सूखे राशन की जगह अब रेडी टू कुक पैकेट जानिए कब से लागू होगा। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार ने THR यानी टेक होम राशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का मन बना लिया है। अब सबसे पहले चावल, दाल, सोयाबीन एवं अन्य सामग्री अलग अलग देकर सेविकाओं से पैकेट तैयार करने की व्यवस्था धीरे धीरे जो है वो समाप्त होती जा रही है। इसकी जगह लाभार्थियों को सीधे रेडी टू कुक या रेडी टू प्रीमिक्स पौष्टिक खाद्य पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बना बनाया भोजन या स्वादिष्ट भोजन पैकेट में तैयार करके दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नई जो व्यवस्थाएं हैं ये कब से लागू होगी, ये कब से आ रहा है। तो मिली जानकारी के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने सभी जिले में इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है और गोपालगंज से इसकी तैयारी हो गई है, यानी गोपालगंज से इसकी शुरुआत हो गई है। इसका मतलब साफ है कि सरकार अब इस नई व्यवस्था को धीरे धीरे ज़मीन पर उतारने में जो है ना वो जुट गई है। यदि विभाग की तैयारियां समय पर पूरी हो जाती है तो अगस्त महीने के अंतिम सप्ताहों में पूरे बिहार में ये लागू हो जाएगा। अगर किसी कारणवश थोड़ा सा विलंब होता है तो सितंबर महीने में इसकी शुरुआत होगी। नई व्यवस्था से लाभ क्या है, नई व्यवस्था जो आएगा उससे क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदे होंगे। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं तो उनको जो माथा पेची करना रहता था पैकेजिंग का, उसका बिल बनाने का, ये सब चीज़ों से इनको छुटकारा हो जाएगा। इनको बना बनाया भोजन जो है ना, स्वादिष्ट भोजन स्वयं पैकेट में तैयार होकर के मिल जाएगा और इनको सिर्फ बच्चों को दे देना होगा। आगे बात करते हैं, सरकार नई व्यवस्था के तहत न्यूट्रियस राइस खिचड़ी, न्यूट्रियस पुलाव, फोर्डिंग फाइट मूंग दाल खिचड़ी, मल्टी मिक्स अनाज, प्रोटीन प्रीमिक्स एवं फोर्टिफाइड नमकीन दलिया जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने की योजना बनाई है। जानकारी के अनुसार इन पैकेट की आपूर्ति की जिम्मेवारी कॉम्फेड को सौंपी गई है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सेविकाओं को अलग अलग सामान खरीदने, पैकेट तैयार करने और क्रय वाउचर बनाने की अतिरिक्त जिम्मेवारियों से काफ़ी राहत मिलेगा। इन लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही लाभार्थियों को एक समान गुणवत्ता वाला पौष्टिक आहार मिलेगा जिससे बच्चों और माताओं को पोषण स्तर में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। जी हाँ, और जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं उनको राहत मिलेगा क्योंकि पका पकाया भोजन जो है इनको अब मिलने वाला है। इनको अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, पका पकाया भोजन मिलेगा तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। क्या पैकेट वाला भोजन और जो वहीं पर बनता है भोजन, दोनों में अंतर नहीं रहेगा? पौष्टिकता में तो अंतर होगा। एक ताज़ा भोजन खाना और एक पका हुआ बनाया हुआ भोजन खाना, दोनों में बहुत अंतर है। अभी देखिए बिहार के विद्यालयों में क्या हो रहा है कि जहाँ से खाना बन करके आता है तो वो खाना में टेस्ट नहीं है, समझ गए। लेकिन वही अगर सब्जी चावल बनता था विद्यालय में तो बच्चे पर्सन ले करके खाते थे। एक और चीज़ की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब शिक्षक जा कर के पढ़ाएंगे, यानी कि सहायिका जो हैं, सेविका जो हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगा। वो सिर्फ ऑफिस का काम देखेंगी, पढ़ाने का काम अब सेविका को बिल्कुल ही नहीं रहेगा। सहायिका का काम रहेगा बच्चों को पौष्टिक वितरण कर देना, है ना, जो भोजन है उनको वितरण कर देना रहेगा। और पढ़ाने का जो काम है ना
प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 से 2 शिक्षकों की तैनाती होगी और वही शिक्षक जो हैं वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर के पढ़ाएंगे। बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि अब शिक्षक ऐसा इसीलिए हुआ है कि विद्यालय में शिक्षक जो है ना वो सरप्लस हो गए हैं। सरप्लस कहने का मतलब कि बच्चों के संख्या से अधिक शिक्षक हो गए हैं, यानी कि वहाँ शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक वहाँ यूजलेस हो गए हैं और शिक्षक छात्रों के अनुपात में अधिक होने से वहाँ पर पढ़ाइयाँ जो है वो बाधित हो जा रही है। तो चलिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और जितने भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगा इन सब चीज़ों से, काफ़ी छुटकारा मिलेगा इन सब चीज़ों से और वो आराम से सिर्फ ऑफिस और पेपर वर्क करेंगी और पढ़ाने का जितना भी काम होगा वो सभी शिक्षक करेंगे। तो देखिए जितने भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है कि उनको बहुत सारे कामों से उनको छुटकारा मिलने वाला है। पोषाहार बनाने उनाने का भी झंझट खत्म होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओल झोल से भी ख़त्म होगा, तो कमीशन खोरी भी ख़त्म होगा। जो आप 3,000 रुपया देते हैं सेंटर चलाने के लिए, पोषाहार लेने के लिए, उठाव करने के लिए, ये सब चीज़ों से भी तो छुटकारा होगा। समझ गए? यहाँ से भी आप बच जाइएगा, किसी पदाधिकारी का खिदमत करने से भी बच जाइएगा। एक दूसरा होगा कि बना बनाया आएगा, ग्रामीण आप पर कंप्लेंट ठोकेंगे ही नहीं, है ना। जहाँ भी देखिए विद्यालयों में क्या हो रहा है हम लोग के यहाँ कि खाना बना हुआ आता है, खाना कच्चा आए, खाना जला हुआ रहे, खाना में नमक ज़्यादा है, खाना तीता है, खाना मसालेदार है या खाना बिना स्वाद का है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहता है। उससे हम लोगों को किसी तरह का कोई भी मतलब नहीं होता है और हम लोग आराम से सिर्फ मॉनिटरिंग कर लेते हैं। खिचड़ी रसोईया जो है उसको परस देती है और उसके बाद फिर खाना बच्चे उसको खाते हैं और घर जाते हैं। जिनको पसंद होता है वो खाते हैं, जिनको नहीं पसंद होता है वो खाना लेकर के भी फेंक देते हैं। और कितना तो ऐसे भी बच्चे हैं जो खाना को में हाथ भी नहीं लगाते हैं। खाने की तो बात ही अलग है। इसलिए आपको भी इस सब चीज़ों से राहत मिलेगा और काफ़ी सुकून मिलेगा। तो चलिए आपके लिए कई अपडेट था। पहला अपडेट तो था कि आपको पका पकाया हुआ भोजन मिलेगा, एक आपको लंद फंद से छुटकारा हो जाएगा। दूसरा, आप जो कमीशन खोरी जो था आपके विद्यालय में जो देते थे ऊपर में 3-3 हज़ार रुपया सेंटर चलाने के लिए, वो भी बंद हो जाएगा। 2, आपके विद्यालय में शिक्षक जा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों से, मिडिल स्कूलों से पढ़ाने के लिए। अब आप पढ़ाने की जो जिम्मेवारियाँ थी कि जो ग्रामीण कहते थे कि बच्चों की पढ़ाई नहीं होती आंगनवाड़ी केंद्रों में, मैडम जो है बैठ करके सिर्फ गप लड़ाती हैं, तो यहाँ पर भी ख़त्म होगा। यानी कि पढ़ाने का भी झंझट आपको अब ख़त्म होगा। आप अपना जिम्मेवारी शिक्षक पर फेंक दीजिएगा कि अब तो हम थोड़ी पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए स्पेशल सरकार वहाँ से शिक्षक भेजी है। अब जो भी कहना है धरना है तो शिक्षक को पकड़िए धरिए, जो भी कहना है हमें अब मत कहिए। और बात भी सही है क्योंकि शिक्षक जो वहाँ जाएंगे वो ऑलरेडी पढ़ाने के लिए ही जाएंगे। तो है ना, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।